देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाउंटेन को जो पढ़ा था उसमें केवल 4 स्टेंजा का अध्ययन किए थे हम लोग। शेष 4 स्टेंजा का आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस 5वें स्टेंजे पे जो फाउंटेन कविता में जेम्स रूसेल लोवेल जी द्वारा लिखा गया पोएम है, उसमें जो 5वां स्टेंजा है उसमें क्या है, क्या इसमें फव्वारे की विशेषता क्या जेम्स रूसेल लोवेल जी बताते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। यानी कवि का इस स्टेंजे के माध्यम से कहना है कि जो फव्वारा है वो ग्लैड मीन्स होता है खुश, वो हमेशा खुश रहता है। जो फव्वारा है वो हमेशा खुश। ऑफ ऑल वेदर्स, ऑल वेदर्स का मतलब सभी मौसम में। जो फव्वारा है वो सभी मौसम में क्या रहता है, खुश रहता है। उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है कि नहीं ठंडी का मौसम आ गया तो दुख होगा, या गर्मी का मौसम हो गया तो ज्यादा गर्मी है तो उसमें दुख होगा, या बरसात होगी तो उसमें रहने के लिए दिक्कत होगी। ऐसी कोई बात नहीं। उसको सभी मौसम में, सभी सीजनों में वो जो फव्वारा है हमेशा ऊपर की तरफ प्रगति करता रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट, अच्छा दिखाई देता है। यानी कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं कि जो फव्वारा है वो एकदम हमेशा सभी मौसमों में, सभी सीजनों में हमेशा खुश दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो हमेशा नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा ऊपर और नीचे की स्थिति में हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यानी हवा में लहराते हुए ऊपर नीचे होते हुए हमेशा आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। और करें कि मोशन दाई वेस्ट, वह अपनी गति के कारण वो हमेशा अपनी गति को आगे की तरफ बढ़ता रहता है, गतिमान अवस्था में हमेशा रहता है, अपनी गति को रुकने नहीं देता, वो कभी रेस्ट नहीं करता है। दाई रेस्ट का मतलब तुम्हारी तरह, हम लोगों की तरफ वो कभी रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को गतिमान अवस्था में रखने में ही अपने आप को आराम समझता है। यानी वो हमेशा सोचता है कि जब हमेशा हमारी गति चलती रहेगी वही हमारे लिए आराम है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को गतिमान अवस्था में बनाए रखता है, वो कभी विश्राम नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि विश्राम करना उसके लिए हानिकारक है। विश्राम करेगा तो वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, कार्य में रुकावट आ जाएगी। इसलिए वो हमेशा अपने गति को बढ़ाता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, चलता रहता है। वो सभी मौसमों में हमेशा ऊपर नीचे आगे बढ़ता रहता है, वो कभी आराम नहीं करता है। फव्वारे की यह विशेषता है। 6वां स्टेंजा में क्या है, जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। यानी कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी का इस फव्वारे के माध्यम से लोगों को क्या कहते हैं कि फुल ऑफ नेचर, जो फव्वारा है वह प्राकृतिक रूप से, इसकी गति जो है प्राकृतिक है, इसको न रोका जा सकता है न कभी इसको बंद किया जा सकता है। इसकी जो गति है हमेशा जो गतिमान अवस्था में रहता है वह प्राकृतिक रूप से गतिमान है, उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए करें नथिंग कैन टेम, और इसकी गति को कभी हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, कभी रोक नहीं सकते हैं। बिना रुकावट के इसकी गति कभी कंट्रोल नहीं होती है, इसको रोक नहीं सकते, हमेशा यह बिना रुकावट के आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसको कभी रोक, इसकी जो गति है प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक का मतलब गतिमान, हमेशा यानी यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई इसके अंदर गति है। फव्वारे के अंदर ईश्वर के द्वारा दी हुई गति है जिसको हम कभी रोक नहीं सकते हैं। करेक्ट, चेंज एवरी मोमेंट, चेंज का मतलब होता है परिवर्तनशील। वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। एवरी माने प्रत्येक मोमेंट में, क्षण, वो हमेशा अपने गति को हर क्षण चेंज करता रहता है, कभी धीमे कभी तेज,
यानी अपनी गति को हमेशा एक समान नहीं रखता है, कभी तेज होता है, कभी धीमे चलता है, लेकिन उसकी गति कभी रुकती नहीं। करे कि वर्क सेम, लेकिन वह कभी भी नहीं रुकती है उसकी गति, यानी सेम माने उसी अवस्था में उसकी गति चलती रहती है। भले उसकी गति थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं है, रुकने का नाम नहीं लेता है, हमेशा आराम करता रहता है। हमें आराम नहीं करता, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, अब अगले जो 7वां स्टेंजा है, 7वें स्टेंजा में हम लोग चलते हैं। 7वें स्टेंजा में क्या है, कह रहा है कि ceaseless aspiring, ceaseless contents, darkness और sunshine thy elements। यानी कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं कि ceaseless aspiring यानी बिना रुकावट के, करेक्ट, या बिना रुकावट के एस्पायरिंग आगे की तरफ बढ़ना, यानी जो फव्वारा है वो बिना रुकावट के आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंस, अपने दृढ़ निश्चय के साथ। किसी व्यक्ति का जो कार्य करने का जो तरीका होता है, उस तरीके में जो गतिमान अवस्था में कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो किसी कार्य को करने से पहले अपना दृढ़ निश्चय बना लेता है, दृढ़ संकल्प बना लेता है कि हमें उस कार्य को करना है। उसी प्रकार से जो फव्वारा है वो अपने कार्य के प्रति हमेशा एकदम दृढ़ निश्चय करके आगे की तरफ बढ़ता रहता है। कि डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, सनशाइन का मतलब होता है उजाला, प्रकाशमय। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो फव्वारा है उसको रात और दिन दोनों में कभी अंतर नहीं है। ये नहीं कि रात हो गई तो सो गया, आराम करने लगा, और दिन हो गया तो अपने काम को जारी रखता है। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो फव्वारे का काम है वो उसका जो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, उसकी गति जो है वो प्राकृतिक है, वो हमेशा कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। उसको न रात का पता चलता है न दिन का पता चलता है, दिन और रात में उसे कोई अंतर नहीं समझ में आता है, इसलिए वो अपने गति को हमेशा प्रारंभ रखता है, एकदम चलता रहता है, उसकी गति हमेशा चलती रहती है। दाई एलिमेंट्स वह अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझता है कि हमारा जो जीवन है उसका प्रत्येक क्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा रुकने का नाम न लें, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें, कभी आराम न करें, क्योंकि जब आराम करेंगे तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा लगनशील होना चाहिए, उस फव्वारे की तरह होना चाहिए। जो फव्वारा हमारे जीवन में, हम उसको अपने जीवन में ला करके हम उसके तरफ हम लोग भी अपने कार्य को करते रहे फव्वारे की तरह। इसी बात को कभी हम लोगों से बताते हैं। अब लास्ट स्टेंजा में क्या करते हैं, कभी कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, प्रशंसा के लायक, ग्लोरियस मीन्स प्रशंसा के लायक, फाउंटेन का मतलब फव्वारा। जो कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी है वो फव्वारे को प्रशंसा के लायक बताते हैं कि फव्वारा जो है वो प्रशंसा के लायक है। लेट माय हार्ट बी, आओ इसे हम लोग अपने हृदय में, अपने जीवन में, जो जीवन रूपी हृदय है उसमें हम लोग इस फव्वारे को क्या करते हैं, बसा लेते हैं, अपना लेते हैं फव्वारे के सभी गुणों को। क्योंकि जो फव्वारा है वो प्रशंसा के लायक है, और प्रशंसा के जो लायक होता है उसको सभी गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं इस फव्वारे के गुण को, कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, प्रशंसा के लायक है यह फव्वारा। इसलिए हम लोगों को इसको अपने हृदय में, इसके सभी गुणों को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश, इसके अंदर ताजगी, इसकी
और चेंजफुल परिवर्तनशीलता, कांस्टेंट दृढ़ निश्चय और अपवर्ड लाइफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। यानी इसकी जो विशेषता है, सभी गुण है, हमेशा फ्रेश ताजगी रहती है, परिवर्तनशील रहता है और हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, फ्रेश रहता है। इसलिए इसके सभी गुणों को हम लोगों को अपने जीवन में बसाना चाहिए, अपने जीवन में उसको समाहित कर लेना चाहिए इसके सभी गुणों को, क्योंकि यह जो फव्वारा है वो प्रशंसा के लायक है और जो प्रशंसा के लायक होता है उसके सभी गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। इसीलिए कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी इस फव्वारे के माध्यम से हम सभी मनुष्य को यही कहते हैं कि हे मनुष्य, आप लोग भी इस फव्वारे की भांति होकर के इसके सभी गुणों को अपने अंदर समाहित कीजिए और फव्वारे की भांति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहिए। हमेशा कभी रुकने का नाम मत लीजिए, कभी न दिन हो चाहे रात हो, हमेशा आपको दिन रात का अंतर नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए फव्वारे के माध्यम से कवि जेम्स रूसेल जी हम लोगों को इस फव्वारे की विशेषता को कहते हैं कि आप लोगों को भी इस फव्वारे के जितने सारे गुण हैं हमको अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों का जो फाउंटेन कविता है, तो पहला लेसन हम लोगों का समाप्त हुआ और दूसरे लेसन के साथ अब अगले दिन दूसरा लेसन हम लोग देखेंगे इस पोएट्री का दूसरा लेसन। धन्यवाद।